नमस्कार, एसएल न्यूज़ में आपका स्वागत है और मैं हूं जर्नलिस्ट डॉक्टर हरीश चंद्र लखेड़ा। इजराइल और हमास का जो संघर्ष चल रहा है उसमें अब इतिहास में भी एक नया मोड़ आ गया है। इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने कहा है कि जो जर्मनी का चांसलर नाजी हिटलर था उसने यहूदियों को जो मारा उसके पीछे एक फ़िलिस्तीनी इमाम था और उसका नाम था अल अमीन हुसैनी। हिटलर तो ये चाहता था कि यहूदी जर्मनी को छोड़ के चले जाएं, लेकिन यह हज अमीन हुसैन ही था जिसने हिटलर को ये सलाह दी कि यहूदियों को बाहर भेजने के बजाय इनको जला दो। और यदि ये बात सत्य है तो अब पूरा इतिहास पलट जाएगा, क्योंकि अब तक सभी लोग दोष हिटलर को ही देते रहे हैं, लेकिन अब इसमें फ़िलिस्तीनी भी निशाने पे आ जाएंगे। इसी पर मैं बात करूंगा, लेकिन तब तक आपसे अनुरोध है कि इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिए। इजराइल का प्रधानमंत्री नेतन्याहू का जो बयान है उसको मैं आपके सामने पढ़ देता हूँ। उन्होंने कहा कि हिटलर यहूदियों को मारना नहीं चाहता था, वो यहूदियों को बाहर निकालना चाहता था, यानी जर्मनी से। लेकिन हज अमीन अल हुसैनी हिटलर के पास गया और कहा कि आप यहूदियों को बाहर निकालते हैं तो वे फिर वापस आ जाएंगे। इस पर हिटलर ने कहा कि हुसैनी से कि क्या करना चाहिए। हुसैनी ने कहा इन्हें मारने की बजाय इनको मार देना चाहिए, इनको जला दो। और उसके बाद कहा जाता है कि ये जो हिटलर था उसने उसकी बात मानी और उनको अब कुछ जैसा इतिहास सामने ही है कि गैस चैम्बरों में उनको मारा गया, डाल दिया गया। और ये भी कहा गया कि इनको भूखा रखो जब तक ये मरे नहीं। और लगभग 60 लाख लोग मारे गए थे और उसमें छोटे छोटे बच्चे भी थे, लाखों की संख्या में। ऐसा क्रूर था वो नाजी। लेकिन अब बात ये आई है कि जो नेतन्याहू ने कह दिया है कि ये इसमें के पीछे तो अल अमीन हुसैनी था। अब हुसैनी कौन था? हुसैनी एक फ़िलिस्तीन का नेता था, फ़िलिस्तीनी नेता। ये जो फ़िलिस्तीन का नेता था हुसैनी, उसने 1920-1930 में हिंसक आंदोलन भी चलाए थे ब्रिटिश और ये जो यहूदी हैं उनके खिलाफ। और ये भी कहा जाता है कि उसी दौरान वो बर्लिन गया था, उससे हिटलर से मिला और उसने समर्थन मांगा था, क्योंकि वैसे भी बटा था, ये पूरा विश्व युद्ध हो ही रहे थे। और विश्व युद्ध में देखा जाए कि 2 खेमों में विश्व बटा था। तो ये जो हुसैनी था वो ये जो हिटलर है उसके पाले में चले गया था, इसलिए उसने मांग की थी। और जिस तरीके से यदि ये बात अब सामने आ गई है तो इस पे फिर नए तरीके से इतिहास लिखना होगा। अभी तक सभी को पता था कि हिटलर ने कैसे यातना शिविर बनाए थे और किस तरीके से यहूदियों को उसने प्रताड़ित किया, मारा और उनकी हत्या की गई। और ये भी कहे कि ये हिटलर के ही ज़माने में फिर वे किस तरीके से बिखर गए थे। हालांकि बाद में जब फिर इजराइल बना 1948 में, उसके बाद ये सभी लोग। और अब सवाल ये है कि जो इतिहास अब तक लिखा गया आखिर ये चीज़ें क्यों छुपा दी गई थी। और यदि ये बात सामने आती है तो फिर फ़िलिस्तीनियों को भी इसका जवाब देना होगा कि ये जो हुसैनी क्या कर रहा था। क्योंकि इतिहास की नई चीज़ ऐसा नहीं कि जो इतिहास आ जाएगा वो नई चीज़ें नहीं होंगी, कई चीज़ें और भी जो छुपी रहती वो आती रहती। तो ये पूरा करवट लेने वाला है मुझे लगता है भाई इतिहास। और इसमें ख़ासतौर पर वे लोग जो नाजी और इसके लिए लिखते रहे हैं, अब उनको फ़िलिस्तीन का जो हुसैनी है उसके बारे में लिखना होगा। तो उम्मीद करते हैं कि ये इतिहास को नई तरीके से लिखा जाएगा। और यहूदियों के साथ जो अत्याचार हुए उसके बाद जो इस नई कथा जो सामने आई है, नेतन्याहू ने जो दावा किया है उसकी सत्यता की जांच होनी चाहिए। और लगता है यदि ये सत्य है तो फिर इतिहास नए तरीके से लिखा जाना चाहिए। तो ये वीडियो कैसी लगी कमेंट में अवश्य लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलना। अनुरोध है कि इस वीडियो को शेयर भी कीजिए, लाइक कीजिए। आता हूँ नए मुद्दे के साथ, तब तक नमस्कार। हिमालय पे पेड़ हो तो गीत गाएंगी नदियाँ, गीत गाएंगी नदियाँ। पेड़ों पे चिड़िया है तो गीत गाएंगी नदियाँ, पेड़ों पे चिड़िया है तो गीत गाएंगी नदियाँ। माँ की लोरी जैसे होते हैं नदियों के गीत।